हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 52। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड के बारे में कि स्ट्रिंग मेथड है क्या और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, ये जावास्क्रिप्ट की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग मेथड के बारे में। तो छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन रखा है इसके लिए। JavaScript string store a series of characters like code for education। जैसे मैंने बताया कि ये स्टोर करता है, स्टोर में आपका स्ट्रिंग होगा। ओके, स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ, टेक्स्ट, हेडिंग, ये चीजें। स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड डबल ऑफ सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सेम ये एरे की तरह स्टार्ट हो रहा है कि जीरो से इसकी इंडेक्सिंग होगी। द फर्स्ट कैरेक्टर इज इन पोजिशन ऑफ जीरो एंड द सेकेंड इज 1 and the same of follows. We can call any of predefined methods of JavaScript as it automatically converts from string permit to objects simply। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइक एरे के अंदर चीजें मैंने बताई थी कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, देन इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग मेथड्स इसके अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, सपोज इसके बाद में यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स और एग्जांपल बनता है, तो अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं, उस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। ओके, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन मैंने लिया है, तो ये चीज मैंने वहां पे रखी हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो कोड फॉर एजुकेशन का वेरिएबल लिया है पीछे, उसके लिए मेरे को मेथड्स मिलते हैं। तो मेथड्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेंथ, टू, यहाँ पे टू लोअर केस, टू अपर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ, सर्च, मेथड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, ट्रिम, चार सेट। इट मींस की कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आपका चार एट होता है, यहाँ पे चार कोड एट, फ्रॉम चार कोड, यहाँ पे कॉन्केनेट, स्प्लिट, यहाँ पे रिपीट, स्लाइस, सबट्रैक्ट, सबस्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ। ये सारी की सारी चीजें हैं। इनमें से मैंने एक चीज बता रखी है आपको, प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर, वो है लेंथ। लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है गाइस, बट इसके अंदर मैं आपको फिर और दोबारा बताऊंगा कि लेंथ इसमें कैसे आपको यूज करना है, क्योंकि वो मैंने आपको एरे में सिखाया था। तो आज इसकी वीडियो के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग के मेथड कवर हो जाए इस वीडियो के अंदर। बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि कितने सारे मेथड्स आपको मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बात करें मेथड्स की तो 22 है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स मिला के 22 होते हैं ये। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर हम कितने कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कवर करेंगे जितने भी रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ट्रिम तक, लेंथ से लेके, ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल का। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है, पार्ट 52 जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा आपका। एंड यहाँ पे अब कैसे स्टार्ट होगा आपका, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स लूंगा, ठीक है, और एक मैं लंबा सा स्ट्रिंग ले लूंगा यहाँ पे, लाइक जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना वो चीज के लिए। ये देखिए, कोड फॉर एजुकेशन का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। फिर इसके बाद में वाई लूंगा। ओके, वाई पे मैं क्या करूंगा, डॉट लेंथ लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको एरे के साथ दिखाया था। एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड राइट में अब क्या होगा हमारा, वाई को मैं करवा लूंगा यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं सेव। एंड जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे सेव ना, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा वो चीज। ठीक है, इट मीन्स कि जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ वो नहीं आ रहा, क्योंकि एरर करा है हमने, कुछ गलती करी हमने। ओके, कैन नॉट रीड। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो लेंथ है वो रीड नहीं कर पा रहा, किसको, वाई को, क्योंकि हमने यहां पे वाई लिख दिया डायरेक्टली, बल्कि हमें क्या लिखना था, एक्स लिखना था। ओके, एक्स लिखने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे कैरेक्टर्स हमारे कितने होंगे, 25। ओके, जबकि आपने यहां पे देखा ये कैसे काउंट करेगा, आपका डब्ल्यू को लेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड स्पेस को भी काउंट करेगा, ध्यान रखिएगा, एंड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25। ओके, तो आप समझ गए कि किस तरीके से ये काउंट कर रहा है। तो लेंथ आपका क्या था, एरे में तो चल ही रहा था, यहां पे भी ये लेंथ पता करने के लिए होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ओके, अगर मैं लेंथ छोटी भी कर दूं तो ये तब भी आपको काउंट देगा। ये देखिए, अगर मैं कर दूं सेव तो आपको दिखा रहा है कि कोड फॉर एजुकेशन की लेंथ क्या है, 14 कैरेक्टर की है। ओके, तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपको लेंथ यूज करना है। यह है पहला, यह प्रॉपर्टी आपकी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। अब चलते हैं मेथड की तरफ। तो इसके अंदर मेथड मिलता है आपको, तो यहां पे टू लोअर केस, ओके, और लोअर केस में आप देखेंगे यहां पे टी आपका स्मॉल होगा, बट एल एंड सी इसका आपका कैपिटल होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं जैसे इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन आपको दिख रहा है, बट वेलकम का आपका डब्ल्यू कैपिटल था एंड सी, कोड फॉर एजुकेशन का सी आपका कैपिटल था, बट
इस वाले फॉर्म में क्या होता है, इस मेथड में आपका क्या होता है, कुछ भी आपका जितनी भी स्ट्रिंग है आपकी, अगर वो कैपिटल है तो तब भी वो आपको लोअर केस ही रिटर्न करेगा आपको। ओके, तो यहां पे इसलिए हमें ये लोअर केस में मिल रहा है। ओके, अब इसके बाद में इसी में एक सेकंड होता है आपका अपर केस के लिए। देखिए, टू अपर केस, मैं यहां पे अपर केस लिख दे रहा हूं एंड यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा कि लाइक वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन का W एंड C बस हमने लिखा था कैपिटल, बट यहां पे जो रिटर्न हो रहा है हमें, वो सब कुछ हमें कैप्स में हो रहा है। इट मींस कि कैपिटल हो रहा है अपर केस में। ओके, तो ये मेथड भी आपका किस लिए होता है, कैपिटल करने के लिए होता है स्ट्रिंग को। ओके, अब इसके बाद में जो सेकंड थर्ड मेथड है आपका इसके अंदर, तो मेथड है आपका वो इंक्लूड करके। ओके, मैंने इंक्लूड्स लिया। अब इंक्लूड्स में क्या होगा, आपको यहां पे देखिए कुछ चीज सर्च करनी है आपको स्ट्रिंग के अंदर से। ओके, तो मैं यहां सर्च करना चाहता हूं, सबसे पहले 2 लिख देता हूं और मैं यहां करता हूं सेव। तो सेव जैसे ही करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, इंक्लूड्स आपको रिटर्न करवाएगा बुलियन केस के अंदर, या तो आपको वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा। तो यहां पे हमें ट्रू मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 अवेलेबल है। अगर मैं इसी टी को कैपिटल कर दूं तो क्या ये फाइंड करेगा, अगर मैं जैसे ही करूं सेव, सेव करने के बाद आपने देखा फॉल्स। इट मींस कि ये भी केस सेंसिटिव है आपका, जो एग्जैक्ट इसको वैल्यू दी है आपने स्ट्रिंग के अंदर आ रही है, वही अगर नहीं मिली तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। अदरवाइज अगर इसको मिल गई वो वैल्यू तो ये ट्रू कर देगा। ओके, तो ये है आपका इंक्लूड्स मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका इसके अंदर स्टार्ट विथ। ओके, अब ये स्टार्ट विथ है क्या, जैसे कि आपने देखा कि मेथड्स आपको मैं बता रहा हूं। अब ये स्टार्ट विथ के अंदर आप क्या करेंगे कि अगर ये स्टार्टिंग जो भी स्ट्रिंग है ना, उसकी स्टार्टिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी एग्जैक्ट होगी। ये क्या करेगा कि लाइक जो भी स्ट्रिंग है आपका, जो भी लेंथ है पैराग्राफ की, हेडिंग की, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैच करती है सेम एग्जैक्ट, तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स सेम। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेलकम, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि लाइक यहां पे हमारी वैल्यू आ ही नहीं रही है, क्योंकि हमने यहां पे एस मिस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट्स आएगा पहले। तो यहां पे आपने देखा ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पे आपका W यहां पे कैपिटल है। अगर मैं इसको कम भी लिखता, अगर मैं वैल लिखता ओनली और करता सेव, तब भी ये ट्रू मिलता, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है ना गाइस वो। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा स्टार्ट विथ का क्या मतलब है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू। अगर मैं यही चीज आपकी मैं स्मॉल में लिख देता इसके अंदर और करता सेव, तो यहां पे आपको ये फॉल्स कर देता, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। जो इसको स्टार्टिंग वैल्यू मिलनी चाहिए कि W आपका कैपिटल होगा, वो है ही नहीं यहां पे, क्योंकि हमने यहां पे कैप्स में रखा है उसको फर्स्ट को, दैट्स व्हाई। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इसी का उल्टा, इसका उल्टा है आपका एंड करके, एंड्स। ओके, एंड्स विथ, ये देखिए अब ये एंड्स विथ कैसे करेगा फाइंड, अब ये फाइंड करेगा आपका कोड फॉर एजुकेशन के साथ में। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए कोड फॉर एजुकेशन लिखा, करा मैंने सेव, एंड सेव करने के बाद में आप देखेंगे तो ट्रू आपको यहां पे विजिबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोड फॉर एजुकेशन सेम देखने को मिला। अगर मैं यहां पे कोड फॉर एजुकेशन का ई छोटा कर दूं और कर दूं सेव, जैसे ही मैं करूंगा सेव, तो सेव करने के बाद आपको यहां पे दिखेगा कि फॉल्स हो गया ये, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। बट अगर आप एक चीज और देखेंगे कि मैं यहां से अगर इतनी चीज को डिलीट कर दूं, एजुकेशन के टी से आगे से ION लगा दूं बस और कर दूं सेव, तो सेव करने के बाद आपको दिखेगा ट्रू, क्योंकि ये आपका एंड से दिखेगा, यहां से स्टार्ट होगा ये आपका ऐसे करके स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी चीजें आपको मिलती है उसमें स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ कुछ इस तरीके से काम करता है, जो मेथड आपके पास में मिलता है। इसके बाद में मेथड है आपका नेक्स्ट, वो है सर्च के लिए। ठीक है, अब देखिए सर्च कैसे चलता है आपका, मैं लिखूंगा यहां पे सर्च और मैं यहां लिख देता हूं 2 और यहां करता हूं सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो ये मेरे को एक नंबर रिटर्न करता है, क्यों, ये नंबर वही नंबर है गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको लेंथ बताया ना, तो लेंथ हमें क्या करता है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकाल के देता है हमें। और यहां पे सर्च क्या करता है, हमें उसकी पोजीशन निकाल के देता है कि 2 कौन सी पोजीशन पे आपका, यहां पे आप काउंट करेंगे तो ये 7 हो गए और 8 नंबर पे आपका यहां पे T है, दैट्स व्हाई आपको यहां पे ये हमें 8 नंबर रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि इसको एग्जैक्ट चाहिए क्या, तो यहां करूंगा मैं सेव, तो सेव करने के बाद आपने देखा कि हमने 2 तो लिखा हुआ है, बट यहां पे इसको एग्जैक्ट चाहिए सेम, जब तक ये नई वैल्यू नहीं मिलेगी इसको, जब तक ये हमें वो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी इंडेक्सिंग नहीं देगा। तो यहां पे इसने क्या करा, -1 रिटर्न करा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने बहुत एरेज के मेथड्स के अंदर आपको दिखाया था, जब तक उसको वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है तब तक वो उसकी वैल्यू रिटर्न -1 के अंदर ही करता रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है सर्च मेथड आपका। इसके बाद है आपका मैच। ओके, मैच वाले मेथड में ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आती है चीजें। इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कितने मेथड्स हैं इसके अंदर, एक इसकी ऊपर एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहां पे बस मैं इसका एक सिंपल सा छोटा सा क्या करता हूं, आपको मेथड सिखा देता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको स्लैश लेना है और मेरे को 2 फाइंड करना है, तो स्लैश
तो इस कोट्स के बीच में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल एंड डबल कोट्स के अंदर नहीं चलती है यहाँ पे चीजें, यहाँ चलती है आपके स्लैश के साथ में। तो मैंने 2 रखा एंड जी का मतलब है ग्लोबल, इट मींस कि जितना भी मेरा स्ट्रिंग है ना उसके अंदर फाइंड करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक और 2 लगा देता हूं, इतनी चीज को करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद में ये किस रिटर्न में हमें देगा, ये एरे बना देगा उस चीज को। अभी तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, बट जब हम मैच का यूज करेंगे, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो वो हमें एरे के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। दैट्स वाई आपने देखा ना कि यहाँ पे हमने 2 मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे इसने मेरे को 2 बार यहाँ पे वैल्यू निकाल के दे दी उसकी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलती है कि एरे है ये यहाँ पे। ओके, तो ये मेथड आप समझ गए, इसके अंदर यही वाला मेथड अभी आप समझे। बाकी जो इसका एडवांस वर्जन है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कवर करूंगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो है इंडेक्स से रिलेटेड। इंडेक्स ऑफ मैंने आपको एरे के अंदर पढ़ाया था, ध्यान अगर आपने देखी होगी प्रीवियस वाली वीडियोस और ध्यान होगा आपको, तो मैंने वहां पे सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। अब देखिए मेरे को क्या करना है, जो मेरा 2 है ना उसकी मेरे को यहाँ पे इंडेक्सिंग पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में आपने देखा यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 कैसे आ गया, क्योंकि 2 तो आगे भी लिखा हुआ था, बट इंडेक्स ऑफ आपका स्टार्ट करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और अगर उसको पहले ही वैल्यू मिल जाए, रिपीटेड वैल्यू आपकी ऑलरेडी है पैराग्राफ के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, बट अगर उसको पहले ही वो वैल्यू मिल जाएगी तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा। दैट्स वाई इसने यहाँ पे चेक नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे मैं कर दूं R, कर दूं सेव, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब इसने यहाँ पे 2 यहाँ पे पकड़ा इसने। ओके, दैट्स वाई। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ, जो कि नंबर निकालने के लिए होता है। ओके, अब इसी के अंदर इसका उलट मिलता है हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ। आप यहाँ पे कैप्स का ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपका बड़ा है छोटा है, जिसकी वजह से आपको एरर ना मिले। ओके, इस चीज के बाद में लास्ट इंडेक्स ऑफ रखा मैंने। लास्ट इंडेक्स ऑफ के बाद में मैं इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखिए पीछे से इसने स्टार्ट करा तो इसको पीछे में ही पहले वैल्यू मिल गई। अगर मैं इस वाले को रिमूव कर देता और करता सेव, तो सेव करने के बाद देखिए इसने यहां से स्टार्ट करा, बट इसकी जो इंडेक्स निकली 2 की वो भी 80 निकली, क्योंकि आपका जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्टार्ट 0 से ही तो हो रही है गाइस। आपका इंडेक्स स्टार्ट से चले या आपका इंडेक्स लास्ट से चले, बट वो पहुंचेगा उसी नंबर पे जिस नंबर पे उसकी पोजीशन होगी एक्चुअल में। दैट्स वाई कि दोनों केसेस में आपको दिख रहा होगा कि आपके स्ट्रिंग का नंबर सेम मिल रहा है आपको। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका इसके अंदर मिलता है रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस कैसे चलता है आपका, अब रिप्लेस कैसे चलता है आपका, अगर आपने MS वर्ड, एक्सेल ये सब यूज करा है तो उसके अंदर रिप्लेस ऑप्शन हमारे को मिलता है। देखिए रिप्लेस अगर मैं यूज करूं तो मैं सबसे पहले इसके अंदर यूज करूंगा कोड फॉर एजुकेशन है ना हमारा, तो देखिए कोड फॉर एजुकेशन को मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस करना चाहूंगा मैं, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तो जावास्क्रिप्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। कि सबसे पहले ये क्या करेगा रिप्लेस मेथड, कि हमें यहाँ पे वो वैल्यू देनी होती है जो हमें फाइंड करनी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो मैंने कोड फॉर एजुकेशन को फाइंड करा पहले स्ट्रिंग में से, फिर मैं चाहता हूं कोड फॉर एजुकेशन को रिप्लेस करना, तो मैंने यहाँ पे उस रिप्लेस को मैंने यहाँ पे कॉमा एंड कोट्स के अंदर वो वैल्यू दे दी कि ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे कुछ और लिखना जावास्क्रिप्ट के बदले, तो मैं PHP कर सकता हूं। देखिए ये देखिए PHP आ गया। ओके, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख दूं आपका React.js, ये देखिए। ओके, दिख रहा है आपको, तो किस तरीके से आपका ये रिप्लेस कर रहा है। अब इसी के अंदर एक मेथड और है आपके लिए, ठीक है। ये वाला तो हो गया आपका इसके लिए। इसके बाद में सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं आपका, ये तो रिप्लेस वाला ऐसे ही चलेगा आपका, इसी मेथड को जो मैंने प्रीवियस में आपको सिखाया ना मैच वाला मेथड, वो वाला इसमें ही यूज करना है मेरे को सपोज। तो देखिए कैसे, मैं लूंगा सबसे पहले यहां पे, एंड मैं यहां 2 को ही कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं लेते। ग्लोबल के लिए इस चीज को लिया, कॉमा लगाया मैंने, एंड इसके बाद में मैं क्या करूंगा जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा, ये देखिए। तो क्या ये चलेगा, तो यहां पे मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो वेलकम जावास्क्रिप्ट कोड फॉर एजुकेशन। ये रैंडमली मैं टेक्स्ट बना रहा हूं, अगर आप चाहते तो मैं अगर 2 को बदल दूं और कोड फॉर एजुकेशन को ही ले लूं, तो देखिए ये आ जाएगा आपका। तब भी मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद भी ओके, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इजी है, हमारे पास में मेथड्स अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर भी। एरे के तो मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए, अब इसके बाद में जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो भी कितने सारे सिंपल्स हैं और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है आपका, वो है आपका यहाँ पे ट्रिम। ओके, अब ये ट्रिम वाला मेथड कैसे चलता है, पहले मैं इसको करता हूं एम्प्टी। ओके, अब ये ट्रिम वाला मेथड समझिए। सपोज आपने कोई फॉर्म बनाया, ओके, उस फॉर्म में किसी यूजर ने इनपुट के अंदर स्पेस कर दिया ऐसे, सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपने देख रहे हैं कि यहां से लेफ्ट साइड से कितना स्पेस है, राइट साइड से कितना स्पेस है। और अगर इसी चीज को मेरे को चेक करना हो तो यहां तो वैसे दिखेगा नहीं है स्पेस, तो मैं यहाँ पे अलर्ट यूज करूंगा, इसके लिए करूंगा सेव,
एंड सेव करने के बाद में आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको अभी स्पेस दिख नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पेस काउंट ही नहीं हो रहा। बट जब आप इस चीज को देखेंगे, अगर मैं इस चीज को कंसोल करवा लूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए मैंने कंसोल करवाया, मैं इसको ओके करता हूं, कंसोल में चलते हैं एंड कंसोल में आने के बाद में यहां पे मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, कंसोल में आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट दिख रहा है कि लाइक आपका स्पेस आ रहा है। राइट हैंड साइड का तो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आगे व्हाइट स्पेस बहुत है। बट लेफ्ट साइड का आप देखेंगे तो देखिए अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा स्पेस खत्म करूं अभी और सेव करूं तो सेव करने के बाद आप दिख रहा होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इस केस में आपको यूज करना पड़ता है कि लाइक कि ट्रिम हो जाए आपकी वैल्यू। ओके, अभी क्या है कि अगर मैं इस चीज को कर दूं यहां पे इसे कमेंट करने के बाद आप देखेंगे यहां पे तो y तो है ही नहीं, तो मैं यहां डायरेक्ट x को लेता हूं। तो x को जैसे ही मैंने लिया तो देखिए कितना बड़ा स्पेस आ रहा है। अगर यही चीज मैं आपको अलर्ट में भी दिखाऊं, देखिए मैं दोनों केसेस में आपको समझाता हूं क्योंकि मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो यहां लूंगा मैं इसको, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अब आपको यहां पे भी स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले इसको ट्रिम को डायरेक्टली यूज कर लिया था, दैट्स वाई यहां पे ट्रिम नहीं दिखा आपको। तो यहां पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। जब हम इस ट्रिम को यूज करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। अब तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y को प्रिंट कराऊंगा एंड इस केस में भी y को प्रिंट करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद करूंगा इसको ओके। ठीक है, यहां पे मैं करूंगा इसको सेव अगेन एंड यहां पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहां पे ट्रिम हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस को, वो राइट हैंड साइड की भी हो गई बट वो विजिबल नहीं हो रही, और यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कंसोल के अंदर। ओके, ये मेथड है किसके, ये सारे के सारे मेथड हैं आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड, और जितने भी आपके स्ट्रिंग के मेथड रह गए हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करते गाइस। नेक्स्ट वाले में मैं बाकी जितने बचे हुए स्ट्रिंग के मेथड वो कवर कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, जो यहाँ पे बचे हुए हैं जितने भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे रेड कलर में, ये हमने रीड कर लिए, समझ लिए। आप प्रैक्टिस करें इसकी, आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आगे जितने ही बचे हुए हैं ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे जो कि होने वाला है आपका जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड 2। ओके, हम दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे जिसके अंदर ये कवर करेंगे सारा कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।